हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षा मंच में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। देखिए, शब्द विचार व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। तो आइए जानते हैं शब्द की परिभाषा। देखिए, वर्णों या अक्षरों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले वह शब्द कहलाता है, जैसे लड़का, लड़की आदि। अब आइए जानते हैं शब्द विचार का वर्गीकरण। देखिए, शब्द विचार का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है बनावट या रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। अब आइए जानते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के विभिन्न भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द, तीसरा है एकार्थी शब्द, चौथा है अनेकार्थी शब्द और पांचवा है समानार्थी शब्द जिसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। छठवां है विपरीत तार्थक शब्द जिसे विलोम शब्द कहा जाता है। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिए, पहला है सार्थक शब्द। वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे गुलाब, आदमी, विषय आदि। अब निरर्थक शब्द को जानते हैं। वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे देना, वेना, मुक्का, उक्का आदि। अब आइए अगली कड़ी में एकार्थी शब्द को जानते हैं। देखिए, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता हो उसे एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे गंगा, पटना, राधा, मार्च, जर्मनी आदि। अगले क्रम में अनेकार्थी शब्द हैं, इसको जानते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे हार। हार के एक से अधिक अर्थ हैं, जैसे पराजय को हार कहते हैं, या हार का मतलब गले की माला होती है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है कनक, जिसको सोना या धतूरा भी कहा जाता है। अब पांचवा शब्द समानार्थी शब्द को जानते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो समान अर्थ देते हैं समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रवि, भानु, भास्कर। उसी प्रकार आकाश का हो जाएगा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द नभ, गगन, आसमान। छठवां है विपरीतार्थक शब्द। जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं, जैसे दिन का रात, सच का झूठ, जय का पराजय। अब आइए रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद को जानते हैं। देखिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है एकरूढ़ शब्द। तो अब रूढ़ शब्द को जानते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन उनके टुकड़े कर दिए जाए तो निरर्थक हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे जल, कल, जप आदि। अब अगली कड़ी में यौगिक शब्द को जानते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो किसी दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे यौगिक शब्द का अर्थ ही होता है मेल, तो ऐसे शब्द जो किसी दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंड भी सार्थक होते हैं, जैसे स्वदेश। स्वदेश का दो सार्थक खंड स्वधनदेश। उसी प्रकार देवालय का है देवधनालय, कुपुत्र का है कुधन पुत्र आदि। अब अगला योग रूढ़ को जानते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों को योग से तो बनते हैं लेकिन बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और योग रूढ़ शब्द की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, जैसे दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण, पंकज कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल,
अब जानते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद को। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। तो अब विकारी को जानते हैं। देखिए, विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। तो ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लिंग में परिवर्तन देखिए कि बच्चा पढ़ता है तो इसका परिवर्तन हो जाएगा बच्ची पढ़ती है। वचन में परिवर्तन, बच्चा सोता है तो बच्चे सोते हैं। कारक में परिवर्तन, बच्चा सोता है, बच्चे को सोने दो। आगे है अविकारी शब्द। देखिए, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक आदि में कोई फर्क या परिवर्तन नहीं पड़ता हो, अर्थात जो अपरिवर्तित रहते हों, ऐसे शब्द अविकारी कहलाते हैं। अविकारी शब्द का अर्थ ही होता है कि जो परिवर्तित न हो। जैसे तथा, धीरे धीरे, किंतु, परंतु, तेज, अधिक आदि। अब आइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को जानते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और 5वां है संकर शब्द। तो इनके बारे में जानते हैं। पहला है तत्सम शब्द। देखिए, तत्सम का विग्रह होता है तत् धन सम और इसका अर्थ होता है तत् का उसके, सम का अर्थ होता है समान। यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है और वे हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, अग्नि, पुस्तक आदि। तद्भव शब्द को जानते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए, ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे दुग्ध का दूध, अग्नि का आग, कार्य का काम, कर्पूर का कपूर, हस्त का हाथ, ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब आइए जानते हैं देशज शब्द को। जैसे देखिए, देशज शब्द का अर्थ ही होता है जो देश में जन्मा हो। ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों से हिंदी में आ गए हैं वे सब देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चम्मच, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, खिचड़ी आदि। ये सब देशज शब्द हैं जो हमारे देश में विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न बोलियों से, विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं। अब आइए जानते हैं विदेशी शब्द को। देखिए, विदेशी शब्द जो शब्द विदेश में जन्मा हो, ऐसे शब्द जो भारत की बाहर की भाषाओं से आए हैं और जो कहते हैं हिंदी में प्रयुक्त हो गए, वे सब विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये विदेशी शब्द उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक, चीनी आदि भाषाओं से आए हैं। तो आइए विदेशी शब्दों के कुछ उदाहरण जानते हैं जहाँ से हमेशा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, अंग्रेजी शब्द को पहले जानते हैं। अंग्रेजी शब्द में है कॉलेज, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल आदि। फारसी के शब्द हैं अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बर्फ, रुमाल आदि। उसी प्रकार अरबी शब्द हैं औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी आदि। तुर्की शब्द हैं कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर आदि। पुर्तगाली शब्द हैं अचार, आल्पीन, कारतूस, गमला, चाबी, तौलिया, फीता, साबुन आदि। फ्रांसीसी शब्द हैं पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि। चीनी शब्द हैं तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। अगले नंबर पर यूनानी शब्द हैं टेलीग्राम, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि। जापानी शब्द में है रिक्शा।
देखिए, जापानी शब्द रिक्शा बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आइए जानते हैं पांचवा शब्द संकर शब्द के बारे में कि संकर शब्द क्या होता है। देखिए, संकर शब्द का अर्थ दूसरी प्रजाति का या दोगला होता है। वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी। देखिए, रेल और गाड़ी में दो शब्द हैं, रेल और गाड़ी। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। दूसरा शब्द है वर्षगांठ। वर्षगांठ में दो शब्द हैं, एक वर्ष और गांठ। वर्ष संस्कृत शब्द है, गांठ हिंदी शब्द है। अगला एग्जाम्पल नेक चलन है। इसमें दो शब्द हैं, नेक और चलन। नेक हिंदी का शब्द है और चलन फारसी का शब्द है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।